कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता है कि आपकी वोट तो पहले से पड़ गई है। ये कहीं ना कहीं साफ झलकाता है कि हमारे वोटों की चोरी हो रही है। जनता से आप बात करिए, वो बताएगा किस तरीके से एक प्रेस अपने आप को महसूस करता है और उसकी वोट चोरी हो रही है। कि वोटों को वो सुरक्षित रख सके, अपने वोट का वो ख्याल रखें और जब समय आए तो समय पर जाकर वोट डाल सके। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमदर्द की रेड लाइट पर और यहाँ पर मेरे पीछे आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, वोट चोर गद्दी छोर, और उसके नीचे लिखा हुआ है हस्ताक्षर अभियान। आज ये हस्ताक्षर अभियान यहाँ से ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार का विधानसभा चुनाव बिहार का बेहद ही गर्म माहौल पैदा कर रहा है, क्योंकि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का बिहार में, वो काटने की टक्कर का होने जा रहा है। सभी पार्टियां एक दूसरे के विपक्ष में जोरों से मैदान पर उतरी है और जोरों से लड़ने को तैयार है, पूरी की पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया जा रहा है एनडीए पर, भाजपा पर, और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, राहुल गांधी की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसको लेकर ये हस्ताक्षर अभियान पूरी की पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में एसआईआर भी चलाया जा रहा है और अब दिल्ली में वही चीजें दोबारा से चलाई जा रही है। आज इसको लेकर के हस्ताक्षर अभियान को लेकर के कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें हर्ष चौधरी जो यहाँ से पूर्व विधायक के प्रतिद्वंदी रह चुके हैं वो भी हैं, जो अभी फिलहाल बदरपुर से जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, पूर्व विधायक चौधरी सीसपाल भी हैं इसमें, और तमाम अन्य वो सभी नेता जो कांग्रेस के लिए सालों से काम कर रहे हैं इस अभियान में मौजूद हैं। लगातार ये कैंपेन चलाई जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैंपेन में लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये कैंपेन इस वक्त संगम विहार में रतिया मार्ग पर लगातार चलाई जा रही है, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, और लगातार ये कैंपेन तब तक चलाई जाएगी जब तक लोगों की संख्या, हस्ताक्षरों की संख्या न बढ़ जाए प्रतिद्वंदी पार्टी के खिलाफ, विपक्षी पार्टी के खिलाफ, जिस पर वोट चोरी का अभियान, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोर, लगातार उस बात के नारे भी लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के ये कैंपेन शुरू हुआ है। आइए सीधे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है। अभियान चलाया जा रहा है आज, वोट चोर गद्दी छोर क्यों कहा जा रहा है? देखिए, हमने एक बात महसूस की है कि जब भी वोटर अपने वोट का एक्सरसाइज करने के लिए पोलिंग बूथ पे पहुंचता है तो उसको अक्सर कह दिया जाए कि आपकी वोट कट गई है या आपकी वोट ट्रांसफर कर दी गई है, या कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता है कि आपकी वोट तो पहले से पड़ गई है। ये कहीं ना कहीं साफ झलकाता है कि हमारे वोटों की चोरी हो रही है, और उस वोट चोरी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पूरे देश में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में इस तरीके का अभियान चला रही है। मुझे खुशी है। आम जनता से आप बात करिए, वो बताएगा किस तरीके से एक प्रेस अपने आप को महसूस करता है और उसकी वोट चोरी हो रही है। इस तरीके से हमें महसूस होता है कि वोट चोरी हो रही है। जब भाई आज इस यात्रा के द्वारा हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उनकी वोटों को वो सुरक्षित रख सके, अपने वोट का वो ख्याल रखें, और जब समय आए तो समय पर जाकर वोट डाल सके, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का हम कार्य करते हैं। हर व्यक्ति की जबान वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरी तरीके से जनता जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित इस हस्ताक्षर अभियान में मुझे पहुंचकर बहुत खुशी है कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे सारे जो प्रमुख नेतागण हैं, जी भी यहाँ मौजूद है, जेपी भाई खड़े हैं, सभी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, भाई अर्जुन जी है, नीलसन जी है, सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप लोग जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम किस लिए आयोजित किया गया। आप लोग लगातार महसूस करते रहे
जब भी चुनाव होता है कट रहा है। हम वोट देंगे, कई दूर तक पहुंचते हैं, महसूस करते हैं कि कई बार पता चलता है कि आपका तो वोट प्रमोट हो गया, होती है कि नहीं होती चुनाव में, वो होता है कि नहीं होता है कि हम तो कई बार होते हैं तो भैया आपकी वोट इस बार इस स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में लगा दी गई है, होती है कि नहीं? आप लोगों ने देखा है हमारे बहुत सारे वोटर कोई भी पर पहुंचते हैं तो उनके कहते हैं कि भैया आपकी तो वोटर खत्म हो गई, कट गई, ये क्या कह रहे हैं? क्यों ऐसा होता है? मेरी राजस्थान से पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बताना समझाना कि किस तरीके से हमारे वोटों की चोरी होती है। देखिए ये कहीं ना कहीं जो हमें संविधान में एक अधिकार दिया था, उस अधिकार के जरिए हम लोग जानते हैं आजादी जब नहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने के नेतृत्व में देश का संविधान बनाया गया और वो ऐसा संविधान था जो विश्व में बहुत ही बढ़ोतरी वो संविधान बनाया जाता है बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में है। और इसी संविधान ने हम सबको ये अधिकार दिया कि एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन हमें लगे पिछले 10 वर्षों में हमने महसूस किया कि जिस तरीके से संवैधानिक जो संस्थान है, संविधान हो, ईडी हो, उनके राज्य की भी कोर्ट की भी हो, तो कोर्ट को भी जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, कमजोर किया गया, उसी प्रकार से इस संविधान के द्वारा हमें दिया गया इस अधिकार का नहीं मिलने के कानून सरकार करते हैं। हमारे वोटों की चोरी कर रहा है और कहीं ऐसी सरकार तो हमें सरकार तो महसूस होता है कि बहुत अच्छा नहीं है, लोग परेशान हो चुके हैं बीजेपी से और बीजेपी जो सर्वे होता है उसमें भी आपको इसी तरीके से दिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव होते हैं वो बदली बनाना शुरू कर देता है, फिर कहना शुरुआत करता है, जब रवि कहता है कि हमें ऐसा पेपर का देगा वोट चाहिए हमें कांग्रेस को पार्टी, लेकिन वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो वोट की चोरी है उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? वैसे तो सरकार की होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहीं न कहीं मोदी सरकार के दबाव में इस तरीके की चोरी को जवाब बनाने दे रहा है, जहां राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा कि हम इसको वहां से जागरूकता अभियान चलाएंगे, बल्कि इसको वोट की चोरी को रोकने का काम भी अपने हाथ में ले रहे हैं। हम लोगों ने देख लिया कि बिहार में एफआईआर हो रही है, बिहार में एफआईआर का मकसद क्या था? लगभग 60,000 वोट सबसे कहा गया कि आप दोबारा से अपने अपने फॉर्म बनाए। ये फॉर्म में हम शुरू करते हैं हुकूमत न्यायालय जो कि पूरे नहीं कर सकते थे। बिहार में 67 लाख वोट अकेले बिहार में कम कर सके, जिसमें लगभग 27 लाख बिहार का वोट था। तो ये लगातार जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर इस तरीके का हरकत करते हैं। हमारे दिल्ली में भी एफआईआर के लिए मैंने कहा गया कि सर्च किया जाएगा, तो इसलिए जहाँ लोग बैंक लेने थे घर घर जाकर लोगों से इस वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप लोगों के सहयोग से लगभग 10 लाख सिग्नेचर और दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जमा दी, जिसमें आपको सहयोग दिया। हमारे लोग बनते हैं तो हमारी जनता को भी
को बढ़े और उनको जागरूक करने का काम करें कि अगर कोई हमारी वोट की चोरी हो रही है उसके ऊपर अगर कोई लगाम लगा सकता है तो वो समय हम और आप लगा सकते हैं। और उसी कार्यक्रम को जारी रहने के लिए आज आपके बीच में के नेतृत्व में नौजवान कार्यक्रम को महीने के और अध्यक्ष लोग में देख रहा था यहाँ पर है तो वो बड़े भी वहाँ पर है लोग सिर्फ निरंतर करते हुए लोगों की जागरूक करने के लिए लोगों से इस वोट चोरी के लिए सिग्नेचर करवाने के लिए जब इस बात को लेकर देखो इस वोट की चोरी की वजह से देश में जो ऊंच और नीच का खेल चल रहा है जो दलितों के खिलाफ सरकार में जो एक बड़ा मुद्दा हो गया है जो हमारे आपके सामने है और देश में जो चीफ मिनिस्टर का मामला है मोदी साहब है उसके ऊपर भी जोता मारने का काम मगर आज इस देश में हो रहा है तो यह शर्म की बात है कि रिजर्वेशन की मांग पे लोगों की इक्की भी चोरी हो ठेकेदारी पसंद करना जाता है फिर अगर आपको सारी चीज उनसे सुना तो आपको इस वोट चोरी को रोकनी पड़ेगी अपने जहाँ लोगों को अपने वोट को सुरक्षित रखना है वही चुनाव के समय में निकलने और दूसरे साथियों को बताओ कि वोट बढ़ाने का काम हमें आपको करना पड़ेगा तो ऐसी आजादी है कांग्रेस पार्टी आपके बीच में है मैं चाहूंगी हमारे वोट के प्रयोजन से सभी इसमें सहयोग करें ये वोट चोरी के लिए प्रयोग करने का मैं करता हूँ हम चाहेंगे कि आज दुकानों से जाकर रेडियो पत्ते वाले साथियों के पास जाकर हम इस वोट चोरी के खिलाफ इस अभियान को सफल करेंगे। मुझे ऐसा है कि भाई चौधरी के नेतृत्व में ये डिस्ट्रिक्ट लगातार बहुत बेहतर काम कर रहा है संगठन में नियुक्त करने का काम कर रहा है और संगठन को साथ लेकर चला कर जो प्रतिज्ञा भाई उनको ने की थी इसमें आप सबका सहयोग उसमें मिल रहा है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करता हूँ और संगठन को और आने वाले समय में मदद करेंगे अध्यक्ष सारे साथी आगे साथी भाई जैसा कि आपने सुना कि सीधा तौर पर कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो वोट चोरी करके ही जीतती है। अगर भाजपा वोट चोरी ना करे तो भाजपा जीत नहीं सकती है। सीधा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब कभी भी आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं आपसे कहा जाता है कि आपका वोट कट गया है, आपका वोट कहीं और ट्रांसफर हो गया है या इस बार तो आपका पर्ची में नाम ही नहीं आया, हो सकता है आपने भरा ना हो। तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और बिहार में जो 67,000 वोट कटे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, उसके लिए भी सीधे तौर पर एनडीए और भाजपा पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से ही कटे हैं। खैर, ये हस्ताक्षर अभियान किस हद तक सफल होता है, क्या इस हस्ताक्षर अभियान का असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़ता है, आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।